जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 1008 विद्यासागर जी महामुनिराज का 30 नवंबर को मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र ग्राम परसवाहा में होगा भव्य मंगल प्रवेश। आचार्य श्री के सानिध्य में होगा हथकरघा सम्मेलन। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर छिपीटोला आगरा में मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ने प्रवचन में कहा कि लगन से पूजा करने से ही प्रभु कृपा बरसाते हैं। कमला नगर के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में किया गया नंदीश्वर दिव्य महामय पूजन, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने लिया पुण्य लाभ। जिनोदय तीर्थ क्षेत्र नसिया जी सिरोंज मध्य प्रदेश में 14 नवंबर को आयोजित हुआ भव्य पिच्छी का परिवर्तन समारोह, जिसमें भक्तों ने मुनि श्री अभय सागर जी महाराज सत्संग का कराया पिच्छी का परिवर्तन। श्री सम्मेश शिखर जी में 14 से 19 नवंबर तक आयोजित हुआ श्री त्रिकाल चौबीसी एवं गढ़धर जिनालय का श्री मज्जिनेन्द्र भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें भक्तों को मिला चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य। श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी में 21 से 24 नवंबर तक आयोजित हुआ वार्षिक मेला महोत्सव 2021, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज के सानिध्य में लिया पुण्य लाभ। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 14 नवंबर को जिनोदय तीर्थ क्षेत्र नसिया जी सिरोंज मध्य प्रदेश में भव्य पिच्छी का परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रभास सागर जी महाराज और मुनि श्री निर्ही सागर जी महाराज का पिच्छी का परिवर्तन कराकर पुण्य लाभ लिया। गुरुओं के पिच्छी का परिवर्तन समारोह के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रातः काल में श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा की और उनके शीश पर छत्र स्थापित कर चवर ढुराते हुए भक्ति की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरियम बम बम हम तम तम बम 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 हम हम शम शम तम तम बम बम जम जम जिम 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 द्रम द्रम द्रावय द्रावय नमो द्रुतमन्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरियम बम बम हम शम तम बम 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 हम हम शम शम तम तम बम बम जम जम जिम 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 द्राम द्राम रिम रिम द्रावय द्रावय विवाजिते दबे बब कल्लेदो उज्जा शशांक सुचि निर्जर वारधारे मुचेष्टितम सुरगिरि मुरिसान। कार्यक्रम का शुभारंभ श्राविकाओं ने मंगलाचरण से किया। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने गुरु भक्ति में आनंद विभोर होकर गुरु पूजन किया, जहां सभी का गुरुवर के प्रति समर्पण भाव देखने योग्य था। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रभास सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री निर्ही सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, इनके चरण कमल की पूजा को अनर्घ फल प्राप्त है। अर्घम महा अर्घम निर्विकामति स्वाहा। इसके पश्चात पुण्यशाली परिवारों को चातुर्मास के मंगल कलश वितरित किए गए और आगंतुक सभी महानुभावों का बहुमान किया गया।
पिच्छिका परिवर्तन समारोह के पावन मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और मनमोहक झांकियां निकाली गयीं। इसी श्रृंखला में भक्तों ने अत्यंत भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुओं का पिच्छिका परिवर्तन कराया और उनके मंगल प्रवचनों का लाभ उठाया। आचार्य भगवान के मंगल शुभाशीष से आपके नगर में यह वर्षा योग तीनों मुनिराज के सन्निधि में आपके धर्म ध्यान को करते और कराते हुए संपन्न हो रहा है। वर्षा योग तो पूरा हो गया और वर्षा योग के अंत में यह कार्यक्रम भी आज सानंद निर्विघ्न संपन्न हो गया। गुरुओं का पिच्छिका परिवर्तन समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ सानंद संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की भव्य प्रस्तुतियां दी, जिनसे ये और भी रुचिकर हो गया। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश हो कर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। जिनवाड़ी चैनल के लिए जिनोदय तीर्थ क्षेत्र नसिया जी सिरोंज मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड प्रांत के जिला गिरिडीह स्थित श्री सम्मेश शिखर जी में 14 से 19 नवंबर तक श्री त्रिकाल चौबीसी एवं गणधर जिनालयकार श्री मज्जिनेन्द्र भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महामहोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं सम्मेश शिखर जी में विराजमान समस्त साधु संतों का पावन सानिध्य और परम पूज्य युगल शुल्लिका श्री 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी का कुशल निर्देशन प्राप्त हुआ। महोत्सव बड़ी ही भव्यता के साथ आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु की गर्भ कल्याणक से लेकर निर्वाण कल्याणक तक की जीवन यात्रा को कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए नाट्य मंचन से समझा और अपने जीवन में उतारा। नैनों में भर भर लाए नीर तेरी छटा निराली, काटेंगे कर्मों की जंजीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने प्रत्येक दिन प्रातः काल में श्री जी का जलाभिषेक और शांति धारा की। इसके पश्चात सभी ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक अष्ट द्रव्यों से पूजन किया। इस दौरान भक्तों ने संगीत की मधुर ध्वनियों पर उत्साह पूर्वक श्री जिनेन्द्र भक्ति का आनंद भी लिया। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पूरा है, ये दुनिया वाले क्या जाने। पंच कल्याणक के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों के साथ शोभा यात्राएं भी निकाली, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने सम्मिलित होकर जैन धर्म की प्रभावना की। इस दौरान भक्तों की भक्ति देखने योग्य थी। समारोह में प्रत्येक दिन शाम को भक्ति संगीत के साथ मंगल आरती की गई। फिर सभी श्रद्धालुओं ने मंगल दीपकों के साथ प्रभु भक्ति का आनंद लिया और फिर देर रात्रि तक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तोरी शांति छवि मन बस गई रे, जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सम्मेश शिखर जी गिरिडीह झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी जिला ललितपुर में 21 से 24 नवंबर तक वार्षिक मेला महामहोत्सव 2021 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री सुव्रत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री जिनेन्द्र अर्चना कर पुण्य लाभ लिया।
प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी में 21 से 24 नवंबर तक वार्षिक मेला महोत्सव 2021 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री सुब्रत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। वार्षिक मेले में प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं ने चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन और पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने के बाद प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा की और फिर प्रभु के शीश पर छत्र स्थापित कर उनकी मंगल आरती की। झम झम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावद्राय नमोर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पम खंडे खंडे जय जय दय दय पज 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 ओम नमो वरम झम झिम छिम सम झम ओम शाम छिम छुम छिम छिम ओम ह्रीं प्रात्यरिमति भगवान शुरू परि छत्रत्रयम धारयामि स्वाहा। केरुआरतिया बाबा केरुआरतिया केरुआरतिया बाबा केरुआरतिया। हमारे यहाँ वार्षिक मेला प्रतिवर्ष अगनबदी दोष से अगनबदी पंचमी तक लगता है। इस बार आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद और मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज के सानिध्य में वार्षिक मेला बहुत धूमधाम से मनाया गया। इसके पश्चात भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु बिंबों को वेदी पर विराजमान किया और अत्यंत भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ श्री जी की पालकी यात्रा निकाली, जिसमें समग्र जैन समाज ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। इक्कीस नवंबर से 23 नवंबर तक का भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुरानी वेदी का जीर्णोद्धार कराकर उसमें प्रथम दिन में प्रातःकालीन बेला में ध्वजारोहण, घट यात्रा, सायंकालीन बेला में भक्तामर का अखंड पाठ करके दूसरे दिन याग मंडल विधान की पूर्ण क्रियाओं सहित दोपहर में वेदी के अष्टगंधादि जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा वेदी के संस्कार किए गए। पालकी यात्रा के बाद भक्तों ने विधि पूर्वक मांगलिक गतिविधियों को पूर्ण कर परंपरा अनुसार श्री जी का कलश अभिषेक एवं शांति धारा की। इससे पूर्व भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद लिया और उनके मंगल उद्बोधन श्रवण किए। नमो भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पज 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 ओम नमो अरहं झम झम शिव हम सम झम मम शम शिम शुम शिम सैं छु। हमारे बुजुर्गों ने कितनी अच्छी परंपरा बनाई है। भले वो पुराने से कपड़ों में, आधे अधूरे कपड़ों में, छोटी छोटी सी झोपड़ी में, छोटे छोटे मकानों में भले आधा पेट भर के अपना जीवन गुजारा हो, परंतु उन्होंने अपने धर्म को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार से कोई कंजूसी नहीं की। उसी का परिणाम है कि हम और आप ऐसे सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र पवाजी के प्रांगण में आज यहाँ पर बैठे हैं। वार्षिक मेले के पावन अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्यों ने समाज बंधुओं के समक्ष मंदिर जी का वर्ष भर का बजट पेश किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रीत हो जाए गुरु संग, प्रीत हो जाए गुरु संग, प्रीत हो जाए मंज़िल अपनी तुम पा जाना, लौट जहाँ में कभी ना आना, हमको भी राह दिखाना, अपने पद चिन्हों पे चलाना।
जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। जिनवाड़ी के हैं 24 जिनेंद्र, पद्मावती माँ और धरेंद्र। जिनवाड़ी के हैं 24 जिनेंद्र। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जैन फोकस कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 1008 विद्यासागर जी महामुनिराज का 30 नवंबर को मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र ग्राम परसवाहा में होगा भव्य मंगल प्रवेश। आचार्य श्री के सानिध्य में होगा हथकरघा सम्मेलन। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर छिपेटोला आगरा में मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज ने प्रवचन में कहा कि लगन से पूजा करने से ही प्रभु कृपा बरसाते हैं। कमला नगर के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में किया गया नंदीश्वर दिव्य महामह पूजन, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने लिया पुण्य लाभ। जिनोदय तीर्थ क्षेत्र नसिया जी सिरोंच मध्य प्रदेश में 14 नवंबर को आयोजित हुआ भव्य पिच्छी का परिवर्तन समारोह, जिसमें भक्तों ने मुनिश्री अभय सागर जी महाराज सत्संग का कराया पिच्छी का परिवर्तन। श्री सम्मेश शिखर जी में 14 से 19 नवंबर तक आयोजित हुआ श्री त्रिकाल चौबीसी एवं गढ़धर जिनालय का श्री मज्जिनेन्द्र भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें भक्तों को मिला चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य। श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी में 21 से 24 नवंबर तक आयोजित हुआ वार्षिक मेला महोत्सव 2021, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य मुनिश्री सुब्रत सागर जी महाराज के सानिध्य में लिया पुण्य लाभ। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर छिपेटोला आगरा में मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज ने प्रवचन देकर भक्तों को प्रभु दर्शन के बारे में बताया। मुनिश्री का कहना था कि लगन से पूजा अर्चना करने से ही प्रभु कृपा बरसाते हैं।
छिपिटोला में श्री 1008 पार्श्वनाथ निगम जैन मंदिर में मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज ने प्रभु दर्शन को लेकर भक्तों को रसपान कराया। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने कहा कि प्रभु दर्शन से स्वरूप दिखाई देता है। स्वरूप प्रतिमा के अंदर छिपा हुआ है। मंदिरों में मन लगाकर पूजा अर्चना करने से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में दर्शन कर चले जाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं, इसलिए भक्तों में अंदर से जागृति पैदा होनी चाहिए। कभी भी भगवान के दर्शन करने नहीं आना। थोड़ा सा उल्टा बोल रहा है। लोगों को लगेगा कि महाराज की उल्टी पट्टी क्यों पड़ा। अभी तक सुना है कि रोज भगवान के दर्शन करने आना चाहिए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कभी भी भगवान के दर्शन करने नहीं आना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहे? गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं कुछ लोग। यदि भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हो, इस उद्देश्य को लेकर के आ रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े से साधन मिल जाएंगे, थोड़ी सी जीवन की अनुकूलता हो जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ पाने के लिए थोड़े से दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, देखने के नजरिए को बदलना पड़ेगा। और जब तक वो दृष्टिकोण भीतर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। अभी तक अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण प्रभु दर्शन का रहता है, देव दर्शन का रहता है, भगवान के दर्शन का रहता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो प्रभु दर्शन के पश्चात भी कुछ और दर्शन करते हैं, किसी और को भी देखते हैं। प्रभु के दर्शन करना सिर्फ एक माध्यम है, मंजिल नहीं है हमारे। मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि जिन दर्शन से ही निज दर्शन होने चाहिए। भक्त मंदिर में आते हैं और दर्शन कर चले जाते हैं। इस तरह दर्शन करने से कुछ मिलने वाला नहीं। जिस तरह शीशे में देखने से चेहरे पर लगी धूल मिट्टी दिखाई देती है, उसी तरह भगवान की पूजा करते समय भक्त को अपने अंदर की कमियां देखनी चाहिए कि हम किस तरह पूजा कर रहे हैं और हमसे क्या गलतियाँ हो रही है। हमारे यहाँ परम पूज्य त्रय मुनिराज श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी और धवल सागर जी मुनिराज यहाँ विराजित हैं और वर्तमान में अपने चातुर्मास को संपूर्ण करने के बाद नगर भ्रमण की प्रक्रिया को वे पूरी करने के बाद पुनः शीतकालीन वाचना हेतु यहाँ छिपिटोला के जैन भवन में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और आज पूज्य गुरुदेव ने मंदिर जी में अपने प्रवचन के माध्यम से सभी हम भक्तों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया यहाँ छिपिटोला में चल रही है और उस मंदिर को शीघ्र पूर्ण होना है। महाराज जी ने आज पार्श्वनाथ कल्याण के स्तोक पर बहुत बढ़िया पब्लिक को बताया कि ये पार्श्वनाथ कल्याण स्तोक 6 महीने लगातार जो करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मंदिर में मन से चाहे सुबह करे चाहे शाम करे, और जो करेगा बहुत बढ़िया रहेगा। कोई भी किसी प्रकार का कहीं भी किसी प्रकार का भी हो, सब भगवान के पार्श्वनाथ महिमा इतनी अच्छी है जो कि जन जन का कल्याण करेगी। छिपिटोला में 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज व मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज विराजमान है। महाराज जी ने आज बताया है पार्श्वनाथ कल्याण मंत्र के स्तोत्र के बारे में कि वो आप कैसे पढ़ेंगे, डेली पढ़िए, उसका 6 महीने तक आप पढ़ेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी लोगों को विश्वास नहीं है तो आप उस पर विश्वास 6 महीने तक नियम से करके देखिए, चाहे सुबह या शाम को, उसे जरूर कर देखें। मंदिर में
और सिर्फ मंदिर में ही करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं घर पर बैठ जाते हैं, हम घर पर करेंगे, वैसे नहीं हो सकता। आप मंदिर में ही पूरे भाव के साथ उसे करिए। जी ने बताया कि जब भी हम भगवान को देखते हैं तो हम उसमें अपनी छवि को देखना शुरू करना चाहिए। जैसे एक शीशा होता है, अगर हमारे चेहरे पे गंदगी है तो हम हमेशा शीशे को दोष देते हैं कि शीशा गंदा है और हम उसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमें भगवान भी जो है हमारे लिए शीशे की तरह है, हम उन्हें चमकाते रहते हैं। बल्कि हमें जब भी हम भगवान को देखते हैं हमें रोज़ मंदिर में आके अपने अंदर के जो दोष हैं उन्हें यहाँ पे ही छोड़ के जाना चाहिए, उनका क्षय करके जाना चाहिए, ताकि हम रोज़ आएँ तो हमें लगे कि भगवान और हमारे बीच में कोई सिमिलैरिटी है। ये नहीं कि सिर्फ दर्शन और पूजा करना है। मंदिर में पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना कर मुनिश्री की वाणी से प्रभु दर्शन के बारे में जाना। चिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कमला नगर के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में नंदीश्वर दिव्य महामह पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लेकर धर्म लाभ कमाया। आयोजन को लेकर पूजन से पूर्व एक विशाल रथ यात्रा प्रातः काल के बेला में मुनिद्वय के मंगल सानिध्य में कर्मयोगी एन्क्लेव से कमला नगर डी ब्लॉक के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर तक निकाली गई। शनिवार का दिन सकल दिगंबर जैन समाज के लिए बेहद खास रहा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ताज नगरी में पहली बार मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 27 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक भव्य श्री नंदीश्वर महापूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें भाग लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त कमला नगर डी ब्लॉक स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर पहुँच रहे हैं। नगर ने जिस प्रकार से सेवा की है, अब मैं चाहता हूं सामूहिक रूप से तुम्हारा पुण्य इतना बढ़े कि तुम्हारे हाथ से दान ही दान सदैव निकले। ये भावना भाई है, और इस नंदीश्वर की चमत्कार ही ये होगा। इस पूजन में बैठने वालों को चमत्कार स्वयं महसूस होगा। श्री नंदीश्वर दिव्य महापूजन के आयोजन से पूर्व एक भव्य रथ यात्रा मुनिद्वय के मंगल सानिध्य में कमला नगर कर्मयोगी एन्क्लेव स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से कमला नगर डी ब्लॉक स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर तक निकाली गई, जिसमें यज्ञ नायकों के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त महामुनिराज के साथ विहार करते हुए नजर आए, जहाँ जगह जगह पुण्यशाली भक्तों को मुनिद्वय के पाद प्रक्षालन और मंगल आरती करने का मंगल सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंदीश्वर दीप महामय पूजन विधान का प्रारंभ आज और अन्य क्रियाएं हुई हैं। बाकी मुख्य कार्यक्रम कल से शुरू होगा और कल यानी कि 28 तारीख से 3 तारीख तक ये विधान चलेगा। ये बहुत ही एक अनोखा अपने तरीके का विधान है, जिसे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने ही रचा है, उन्हीं के द्वारा रचित विधान है। और इसमें बहुत ही आनंद के साथ मुझे खुशी है कि पूरे आगरा के हमारे जैन समाज के लोग भाग ले रहे हैं। जिसके बाद मुनिद्वय की धर्म सभा का आयोजन श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण स्थित पार्क में किया गया, जहां मुनिश्री ने धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान देवों के महत्व के बारे में बताते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना की। नंदीश्वर के पर्वों में जब हम पहुंचते हैं तो अष्टमी तिथि से ही पहुंचते हैं। आपके लिए यह संयोग अपने आप बन रहा है। आज आप जिस द्वीप में पूजन करने के भाव से आए हैं, देखा जाए तो उस द्वीप में लोग एक निश्चित समय पर ही पहुंचते हैं। वो अष्टानिका का पर्व जो 8 दिन का आता है, वह एक निश्चित समय पर आता है, लेकिन उस द्वीप में जाने के लिए मनाही कभी किसी की नहीं है। देवलोग जब उस समय पर जाते हैं उस द्वीप में, तो बहुत भीड़ रहती है देवों की, और उस समय पर मनुष्यों को पूजन करने मिल नहीं पाता है। शायद यही सोच करके जब अष्टानिक निकल गया तो आप लोगों के लिए यह फिर से एक 8 दिन का पर्व आपके सामने आ रहा है, जिसमें आप
नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की पूजन करेंगे। जब हम नंदीश्वर द्वीप की बात करते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर मनुष्य पहुँचते नहीं हैं, वहाँ पर देव ही पूजा करते हैं। लेकिन हम यहाँ बैठकर के ये भाव कर सकते हैं कि ऐसे जिनालयों में हम भी अपने भावों से पहुँच कर के वहाँ पर पूजा कर सकें। श्री नंदीश्वर दिव्य महापूजन पूरे विधि विधान के साथ आचार्य बाल ब्रह्मचारी राकेश जैन के द्वारा कराया जा रहा है, जहां सभी धार्मिक क्रियाएं पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराई जा रही हैं, जिसमें महायज्ञ नायक के तौर पर सौधर्मेंद्र, यज्ञ नायक के तौर पर कुबेर ईशान, महेंद्र, सनत कुमार आदि देव स्वरूप आयोजन में मौजूद रहे। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे, इसका कोई जवाब नहीं है। और जो है इतना भव्य हो रहा है, सब लोगों को यहाँ आने का निमंत्रण है। सब लोग जैसे भी आए, सब लोग आए यहाँ पे। उसमें गत यात्रा बहुत अच्छी निकली थी यहाँ की। हम पहली दफा बैठे हैं गत यात्रा में। ये विधान बहुत अच्छा हो रहा है और ये पहली बार आगरा के अंदर हो रहा है। बहुत उत्साहित है सब लोग, यहाँ के लोग बाग, और हम लोग सबसे निमंत्रण करते हैं कि सब लोग इस विधान में ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित हुए। बता दें कि मुनिद्वय के मंगल सानिध्य में विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी राकेश जैन के द्वारा ध्वजारोहण की प्रक्रिया प्रदीप जैन पीएनसी परिवार के द्वारा विधि विधान के साथ संपन्न कराई गई। साथ ही इस धार्मिक आयोजन को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए कमलानगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज का 30 नवंबर को मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र ग्राम परसवाहा में भव्य मंगल प्रवेश होने जा रहा है। यहाँ आचार्य श्री के मंगल सानिध्य और ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के निर्देशन में हथकरघा सम्मेलन होगा, जिसमें आचार्य श्री के आशीर्वाद से संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहे सभी हथकरघा केंद्रों के प्रशिक्षक एवं कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे और जीवन पर्यंत मांसाहार का त्याग करेंगे। इस समय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की ओर मंगल विहार चल रहा है। इसी दौरान आचार्य भगवान का 30 नवंबर को मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र ग्राम परसवाहा में भव्य मंगल प्रवेश होगा, जहां आचार्य श्री के मंगल सानिध्य और ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के कुशल निर्देशन में हथकरघा सम्मेलन होगा, जिसमें आचार्य श्री के आशीर्वाद से संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहे सभी हथकरघा केंद्रों के प्रशिक्षक और कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे और आचार्य श्री के सानिध्य में मंच पर आकर जीवन पर्यंत के लिए मांसाहार का त्याग करेंगे। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मुंबई निवासी श्री पंकज जैन, दिल्ली निवासी श्री तपेश जैन, बेंगलोर निवासी श्री आदिश्वर जैन, पुणे निवासी अतुल काका और जयेश भाई उपस्थित रहेंगे। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाड़ी चैनल पर किया जाएगा। आपको बता दें कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के निर्देशन में आगरा, मथुरा सहित देश भर की अनेक जेलों में बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, जिनके माध्यम से जेल में सजा काट रहे बंदी आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हिंसा का त्याग कर अहिंसा को अपना रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए ग्राम परसवाहा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।